नॉर्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम में बीती रात आई बाढ़ से तबाही हुए भारी नुकसान के पीछे जो जानकारी अब तक सामने आ रही है वह यही है कि उसी इलाके में बादल फट गया और इतनी बड़ी तबाही मच गई। हालांकि हकीकत में इस तबाही के पीछे बादल का फटना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम में जो तबाही आई है वह इस इलाके में ग्लेशियर के निचले इलाकों में ग्लेशियर के पिघलने पानी से बनी झीलों के फटने से हुई है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसको ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लॉफ कहते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से ग्लेशियर के निचले इलाकों में ऐसी झीलें बनी हैं वह इस तरह की आने वाले समय में और भी बड़ी आपदाएं पैदा कर सकती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरीके की घटना बीती रात सिक्किम में ग्लेशियर लेक के फटने से हुई है, ठीक उसी तरीके की घटना उत्तराखंड के चमोली में भी हुई थी। इसके अलावा 2013 में केदारनाथ त्रासदी के पीछे भी एक बड़ी वजह ग्लेशियर झीलों का फटना ही था। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इस तरह की खतरनाक झीलों की पहचान और उनकी मैपिंग करने तथा उनके फटने से होने वाली तबाही से बचने के लिए न सिर्फ दिशा निर्देश जारी किया गया बल्कि इस पर लगातार काम हो रहे हैं। केंद्रीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि सिक्किम में आई बाढ़ और मची तबाही किसी बादल के फटने से नहीं हुई है। उनका कहना है कि इस बाढ़ की वजह ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। वे कहते हैं कि ये वह लेक होती हैं जो हिमालयन रीजन खास तौर से सिक्किम और लद्दाख के इलाकों में ग्लेशियर के नीचे वाले हिस्से में उसके पिघलने वाले पानी से बड़ी लेक के तौर पर तैयार हो जाती हैं। इन लेक में पानी बहुत ज्यादा जमा होता है और जब कभी ये पानी का जमाव फ्लड के रूप में अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है तो सिक्किम में जिस तरीके की रात को बाढ़ आई है वैसी ही तबाहियां मच जाती हैं। सिक्किम के इलाके में ऐसे जिलों पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आता है तो वह अचानक ही होता है और एक तरह के अपने बांध की संरचना को तोड़कर के समूचे इलाके को खतरे में डाल देता है। फिलहाल अभी तक जिस तरीके की जानकारियां सामने मिल रही हैं उसके मुताबिक चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15-20 फीट की ऊंचाई तक जल स्तर अचानक बढ़ गया। इससे सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हो गए हैं। 23 जवानों के लापता होने की सूचना है और कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबे होने की भी खबर है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र कहते हैं कि अभी भी जिस तरीके की जानकारी यहां से मिल रही है वो यही है कि वहां पर बादल फटने की वजह से और बांध से पानी छोड़े जाने की वजह के चलते ही लोगों की जुबान पर है। हालांकि उनका कहना है कि ऐसे मामले में जिम्मेदार एजेंसियां लगातार मदद के लिए वहां पर मौजूद हैं। वह कहते हैं कि जिस तरीके से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ और उसका पानी इतनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ा कि मौजूदा बांध को अगर ना खोला जाता और भारी तबाही की संभावना बन सकती थी। वहीं अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक सिक्किम में तबाही की खबरें आ रही हैं। उफनती तीस्ता नदी के कारण प्रमुख सड़कें और पुल बह गए हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 10 समेत प्रमुख सड़कें बह गई हैं। इस बड़ी घटना के बाद सिक्किम में अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। युद्ध स्तर पर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। तीस्ता नदी का जल स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक सिक्किम में लोनार्क झील के टूटने से बुधवार को कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। बताया जा रहा है कि सिक्किम में निचले इलाकों और तीस्ता नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अचानक बाढ़ की चेतावनी दी गई है। सिक्किम में तीस्ता नदी का पानी बुधवार सुबह सिंगतम और रंगपो जैसे निचले इलाकों में घुस गया जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके अलावा तीस्ता नदी के बढ़ते पानी से प्रतिष्ठित इंद्रेनी पुल भी बह गया। ये पूर्वी सिक्किम में सिंगतम को दक्षिण जिले को आदर्श गांव से जोड़ता है। दूसरी ओर सिक्किम में अधिकारियों ने डिक्चू, सिंगतम और रंगपो जैसे इलाकों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है।